स्वर्गीय रवि जी एक ऐसे निर्माता निर्देशक थे जिनके लिए शायद ही किसी ने कहा हो कि वो कभी किसी पर गुस्सा हुए होंगे। अब जब रवि टंडन जी दुनिया में नहीं रहे, मेरे पास उनके गुस्सा होने का एक किस्सा है जो अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। रवि टंडन के निर्देशन में बनने वाली फिल्म खुद्दार के सेट पर ये एक किस्सा हुआ था। इसे विडंबना ही कहेंगे कि उन दिनों प्रेस फोटोग्राफर्स और अमिताभ बच्चन के बीच पंगा हो गया था। अमिताभ ने पूरे प्रेस को बैन कर दिया था। ना वो फोटो देते थे, ना किसी प्रेस वाले से बात करते थे। उनकी शूटिंग के सेट पर किसी प्रेस वाले को दिखना नहीं चाहिए, ये हिदायत वो अपने निर्माताओं को दे रखे थे। हालांकि वो दिन प्रिंट मीडिया के जलवे का दौर था, तब तक चैनल्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चर्चा नहीं थी। लेकिन अमिताभ तो अमिताभ है। उनका प्रतिबंध काफी समय तक चलता रहा। पत्रकार उनके खिलाफ खूब लिखते गए और नेगेटिव लिखे जाने से वो स्टार से सुपरस्टार बनते गए। उसी समय की यह घटना है। मैं रवि जी के चहेते पत्रकारों में था। मायापुरी की पत्रकार छाया मेहता और उनके प्रेस फोटोग्राफर्स भाई दीपक मेहता की हमारी टीम थी। हम लोग दिन भर स्टूडियो टू स्टूडियो घूमा करते थे। बात 81 की है। रवि जी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म खुद्दार की शूटिंग चल रही थी। हम लोग जब भी जुहू की तरफ किसी बंगले में शूटिंग कवरेज के लिए होते थे, निर्माता निर्देशक रवि टंडन के बंगले निप्पोन में चले जाते थे। उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। रवि जी का परिवार बहुत प्यारा परिवार रहा शुरू से ही। रवि जी और उनकी पत्नी वीना जी तथा बेटी रवीना और उनके बेटे राज के साथ घुल मिल जाते थे। रवि जी इतने डाउन टू अर्थ थे कि उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो आदमी खेल खेल में एक मैं और एक तू, अनहोनी मजबूर और भी कई बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। कभी कभी वहाँ वीना जी के भाई एक्टर मैक मोहन भी हुआ करते थे। उनके घर का माहौल एकदम हल्का फुल्का मनोरंजन भरा होता था। उनके यहाँ जाकर हम लोग घर जैसा फील करते थे। खुद्दार में अमिताभ के अलावा संजीव कुमार, परवीन बॉबी, विनोद मेहरा, प्रेम चोपड़ा जैसे दूसरे बड़े स्टार भी थे। एक शाम हम लोग रवि जी के बंगले पर थे। वे बताएं कि फिल्मिस्तान स्टूडियो में अगले दिन खुद्दार की शूटिंग कर रही हैं। सेट पर उस दिन कवर करने जाना चाहते थे, बावजूद इसके कि अमिताभ नहीं करते थे। रवि जी से मना कर दिया, नहीं वो नाराज हो जाएगा। रवि टंडन ने हमसे कहा, फिर किसी दिन जिस दिन अमिताभ सेट पर नहीं हो तब आओ। अगर वो नाराज होकर चला गया तो प्रोड्यूसर्स का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम भी जिद किए कि आप इतने बड़े डायरेक्टर हो कि आपकी क्यों नहीं चलेगी। रवि जी की विस्की पीने का समय हो गया था। एक पैक बनाकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, लो पियो, तुम पत्रकारों के समझ में नहीं आएगा फिल्म बनाना क्या होता है, यहीं से गॉसिप लिख लेना। मैंने कहा, मैं पीता कहाँ हूँ। इसी दौरान रवीना टंडन आती है और बोलती हैं, शरद भाई मैं आपके लिए मैं अपने हाथ से चाय बना के लाई हूँ। रवीना तब फ्रॉक पहनने वाली टीनेज बच्ची ही थी। वो स्टार रवीना टंडन बाद में बनी। खैर अगले दिन रवि जी के मना करने के बावजूद भी हम लोग फिल्मिस्तान स्टूडियो चले ही गए थे। स्टेज नंबर 3 पर जहां फिल्म खुद्दार का शूट चल रहा था, गेट पर ही लिखा था प्रेस नॉट अलाउड। रवि जी की नजर हम पर पड़ी तो वो गुस्सा हो गए। तुम लोगों को मना किया था ना, जानते हो तुम लोगों के कारण शूटिंग रुक सकती है, निर्माता का नुकसान हो सकता है। मैंने पहली बार रवि जी को गुस्सा होते देखा था। वो हमें पहले ही कहे थे कि मिलवाएंगे नहीं और कि हम अमिताभ के सामने कोई सवाल नहीं करेंगे। और उस समय फिल्म के सेट पर गाना फिल्माया जा रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू और गुजराती में बोले तो तने प्रेम करूं छूं। लंच ब्रेक में हम लोग रवि जी के साथ ही एक टेबल पर खाने पर बैठ गए। अमिताभ अलग रूम में रेस्ट करने चले गए। परवीन बॉबी के लिए रूम अलग था। तब सितारों के लिए वैन नहीं हुआ करती थी। तभी हमने देखा कि अमिताभ बच्चन चलते हुए वहां आ गए। उनको रवि जी से लंच के बाद किसी सीन के बारे में जानना था। रवि जी ने हमें देखा और हम उनका इशारा समझ गए थे। अमिताभ बैठ गए एक कुर्सी लेकर और हम अंदर ही अंदर परेशान थे। अमिताभ और रवि जी की बात होती रही। कभी रवि टंडन कनखियों से छाया मेहता को देखते, छाया मुझको देखती। कहीं हम कुछ पूछ ना बैठे। करीब 10 मिनट तक जब तक अमिताभ थे, हम प्रतिबंधित जीव बनकर वहां बैठे। उनके जाने के बाद हम सब नॉर्मल हुए। रवि जी ने माहौल को हल्का किया, कहकर शुक्र है। लंबुआ ने कुछ पूछा नहीं तुम लोगों से। पर्दे के स्टार पावर के सामने थैंक्स कि तुम लोग शांत रहे।
सचमुच मुझे उस दिन महसूस हुआ था कि पर्दे के स्टार पावर के सामने करोड़ों लगाकर फिल्म बनाने वाले निर्माता का अपना पावर भी कुछ नहीं होता। और रवि टंडन जी ऐसे निर्देशक थे जो सभी स्टार्स के दोस्त थे, मगर कभी अपने निर्माता का नुकसान नहीं होने देते थे। वो हमारे लिए हमसे बड़े होकर भी दोस्त जैसे ही रहते थे। उस दिन वो हम लोगों को शूटिंग फ्लोर के गेट से बाहर तक लेकर आए, फिर हंसते हुए अंदर लौट आए, कहते हुए कल घर पर जरूर आना।